बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने एक्सरसाइज 7.1 को शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक जो क्वेश्चन है वो करवा लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि शो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3⁻²n-1 प्लस 2⁻²n-1 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक फैक्टर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो सबसे पहले आप इसको समझे। स्टूडेंट, ये फैक्टर जो आपको नजर आ रही है, फैक्टर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 27 को ले रहा हूँ, ठीक है ना। 27 हमारे पास एक नंबर है। तो 27 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो ये 3 × 7 में लिख सकता 3 नहीं 9, ठीक है ना। तो ये मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ 3 9 27। तो अब स्टूडेंट, ये 3 जो है, ठीक है ना, ये इसका फैक्टर कहलाता है। फैक्टर असल में ये होता है जिसको 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो इसमें क्या, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, बहरहाल हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको 3 को फैक्टर कह सकते हैं, और ये 9 जो है ये भी 27 का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर एक जुज है इसका। बात की समझ आ रही। इस 27 को आप मल्टीपल ऑफ 3 भी कह सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है इसका, ये 27 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के टेबल में भी है, और ये 27 जो है ना ये मल्टीपल ऑफ 9 है यानी कि 9 के टेबल में भी है। ओके, और इसके अलावा आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये 3 और 9 और 27 के फैक्टर्स हैं। क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया है। तो 10 को अगर मैं लिखूं 2 5 10, तो 2 भी इस 10 का फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, यानी कि ये 10 इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता, पूरा पूरा डिवाइड, यानी कि रिमाइंडर फिर क्या आएगा, 0 आएगा। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये 10 जो है ना ये 2 का मल्टीपल है, ये 10 जो है ये 5 का मल्टीपल है, यानी कि ये 2 के टेबल में भी आपको ये 10 मिलेगा और 5 के टेबल में भी आपको ये 10 मिलेगा। पहली बात तो ये है, फैक्टर का मतलब ये है। अच्छा, इसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि सेट ऑफ इंटीजर, इसको हम इस तरह लिखते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अब पॉजिटिव इंटीजर z प्लस से इसको हम जाहिर करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर में स्टूडेंट सिर्फ आएगा 1 2 3 एंड सो आना, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि 0 क्यों नहीं लिखा, 0 के साथ भी तो यहाँ पर प्लस आपको नजर आता है, यानी यहाँ पर कुछ भी ना हो तो हम असल में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप 0 के लिए प्लस नहीं लिख सकते हैं। इनको आप इस तरह लिख सकते हैं +1 +2 +3 एंड सो ऑन। लेकिन 0 के साथ आप लोगों ने अगर प्लस लिख लिया तो फिर ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 0 इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर। अगर आप लोगों ने इसके साथ प्लस लगा लिया तो इसका मतलब क्या है कि 0 पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो 0 इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो बहरहाल पॉजिटिव इंटीजर से मुराद क्या होता है, नेचुरल नंबर मुराद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करें तो एक दो स्टेप इसके इंडक्टिव में आते हैं। तो बहरहाल इसका पहला स्टेप आप देखें, टू शो दैट द स्टेटमेंट is true for n is equal to 1 के लिए, ठीक है ना। तो प्रोपोजिशंस को हम इस तरह लिखते हैं p of n किस चीज के बराबर है, 3⁻²n-1 और +2⁻²n-1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको हम n is equal to 1 के लिए कर रहे हैं। तो अब आप देखिए p of 1 which is equal to 3⁻² into 1 - 1 +2⁻², इन जहां पर n था वहां पर हमने 1 लगा लिया है। तो दिस इज इक्वल टू 2 - 1 और +2 2 - 1, तो इससे हमारे पास स्टूडेंट आता है
3 प्लस 2 आता है, और 3 प्लस 2 से क्या आता है 5 आता है। और यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2n-1 प्लस 2। तो देखिए 5 का फैक्टर है, ठीक है ना, 5 के टेबल में मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। बात की समझ आ रहे हैं? तो 5 का फैक्टर यानी कि 5 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। लिहाजा फिर हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट 5 इज, या द स्टेटमेंट इज ट्रू, बस ये शॉर्ट लिखना, ठीक है ना। द स्टेटमेंट is true for n is equal to 1 के लिए ट्रू साबित हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसका अभी आप लोगों ने सपोजिशन को इस स्टाइल से लिखना है, और इसमें थोड़ा सा चेंज है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 जो है कि सपोज या लेट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3 raised to power 2k minus 1 plus 2 raised to power 2k minus 1। इसका स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, कंडीशन नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 या जो इंडक्टिव स्टेप है इसको इस स्टाइल से लिखना है। लेट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3 raised to power, वही सपोजिशन है n इज इक्वल टू k के लिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने n की जगह k लगा लिया है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। लेट 5 इज अ फैक्टर, ये हमने सपोज कर लिया कि 5 जो है ना ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये 5 के टेबल में है, यानी कि ये 5 से पूरा पूरा तकसीम हो सकते हैं, रिमाइंडर 0 आ सकता है इससे, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्या है स्टेप नंबर फाइनल जो है, स्टेप नंबर 3 जो है, ठीक है ना। टू शो दैट the statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। तो अब आप स्टेप्स को देखें। अच्छा ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 3 raised to power 2k plus 1 minus 1, ठीक है ना। इस n की जगह क्या लिख लिया मैंने, k plus 1 लिख लिया, बाकी -1 इसी तरह लिखा है, प्लस 2 raised to power 2 into k plus 1 और -1 इसी तरह है, ओके। अच्छा अब आप इसके बाद देखें, दिस इज इक्वल टू 3 raised to power 2k plus 2 minus 1 प्लस 2 raised to power 2k plus 2 और -1। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट किस तरह है, हमारा टारगेट इसमें यह है कि हमने बस इस बात को जहन में जरा रखें कि इस n इज इक्वल टू k प्लस 1 के अंदर हमने क्या करना है, उस चीज को लाना है जिसको हमने ऑलरेडी 5 का फैक्टर के 5 इसका फैक्टर है ये सपोज कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरा तरीकेकार चेंज है, इसमें आप लोगों ने, बाकी हर क्वेश्चन का तकरीबन यही स्टाइल है कि इसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के अंदर हम सपोजिशन को लाते हैं, ठीक है ना, जो कि स्टेप नंबर 2 होता है, क्योंकि ये दोनों असल में क्या है इंडक्टिव स्टेप हैं, ये हम 1 से ग्रेटर के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें। अच्छा अब स्टूडेंट इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि दिस स्टूडेंट 2 minus 1 को 1 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं 2k minus 1 आपको नजर आए, इसके अंदर हमने इसको लाना है, ठीक है। तो 3 raised to power 2k minus 1, ये आपको -1 नजर आए, इस -1 को मैं आगे लाया हूँ, और प्लस 2 मैंने इसी तरह लिख लिया, प्लस 2 raised to power 2k minus 1 और प्लस 2 को मैंने इस तरह लिख लिया है, ओके। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब यहाँ ये स्टेप जो है इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, आप देखिए जरा, 3 raised to power 2k minus 1 dot 3 square, ओके। देखिए इसके लिए मैंने बेस 3 को अलग लिया, और इस 2 के लिए बेस मैंने इसको बेसिस बराबर पावर को प्लस कर स्टूडेंट, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पर हम इसको लिख लेते हैं, प्लस 2 raised to power 2k minus 1 मैंने ये लिख लिया, यानी कि इस के लिए बेस मैंने अलग लिख लिया है, डॉट 2 स्क्वायर मैंने ये लिख लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप जरा देखिए इसको, इस स्टेप के अंदर हमने इसको लाना है, तो इसके साथ हम कौन सी चीज क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कि इससे बिल्कुल ये स्टूडेंट मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है, बहुत ही ये क्या है सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि आपने कौन सी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो स्टूडेंट आप जरा देखें,
ये पहला जो टर्म है इसका लास्ट फैक्टर ये दूसरा जो टर्म है इसका फर्स्ट फैक्टर ये, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 3 स्क्वायर डॉट 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1। स्टूडेंट इसमें कोई रटे वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये सुन आपको कितने आसानी से पता चल गया कि पहले टर्म का लास्ट फैक्टर, दूसरे टर्म का फर्स्ट फैक्टर, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट जो होता है इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें कोई आप लोगों ने ये नहीं करना है कि आप इसको रटा लगाएंगे, या बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 स्क्वायर डॉट 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1। ये ऊपर आपको जो स्टेप नजर आ इसके साथ इसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें अक्सर बच्चे कहते हैं कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पहले ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में यहाँ पर दो टर्म्स के अंदर प्लस लिखा है तो कोशिश करेंगे पहले प्लस करें इसके बाद माइनस करें। तो देखिए अब आप 3 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 डॉट 3 स्क्वायर प्लस, ये मैंने इसको लिखे, अब प्लस कर रहा हूं किस चीज को, 3 स्क्वायर डॉट 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 माइनस, ये अपनी तरफ से करें तो प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है ना। और आखिर में किया है प्लस, ये जो लिखा है 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 डॉट 2 स्क्वायर। अब आप देखिए इसके अंदर हम सपोजिशन को किस तरह लाते हैं, देखिए दिस इंप्लाइज दैट। अब इन दोनों को आप एक साथ ले ले और इन दोनों को एक साथ ले ले, तो इससे मैं कॉमन ले सकता हूँ किस चीज को, 3 स्क्वायर को। बाकी क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर, देखिए ये सब पोजिशन आ गया है। इसी के लिए हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी। माइनस, इससे मैं माइनस कॉमन ले रहा और 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 भी कॉमन ले सकता हूँ। स्टूडेंट मैंने माइनस कॉमन लिया है, इसको ज़हन में रख के अंदर साइन चेंज होंगे, तो 3 स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 को मैंने कॉमन लिया हुआ है। तो अब हमारे पास आ गया 9 इंटू ये 9 आता है 3 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 और माइनस 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 आ गया, और ये 3 3 9 माइनस 4 आ गया। ओके, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 और माइनस 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1, और यहाँ पर किया है 5 आ गया। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्टेप आगे है, देखिए 9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर सपोज किया है कि इसका 5 इसका फैक्टर है, यानी कि सिंपल सी बात ये 5 के टेबल में है, ठीक है ना। जब 5 इसका फैक्टर हो गया तो इसका मतलब कि ये 5 के टेबल में है। ओके, और इसके साथ देखिए 5 मल्टीप्लाई हो गया है, तो 5 स्टूडेंट नोट कर ले कि 5 जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वो जरूर क्या होगा, 5 का फैक्टर होगा। समझा रही बात की ना। तो देखिए ये मैं जरा इसको रफ में लिखवा लेता हूँ, मैं यहाँ पर 9 लिखवा लेता हूँ, 9, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है कि इसका 5 फैक्टर है, या ये 5 के टेबल में है। ओके, देखिए 5 के टेबल में मिसाल के तौर पर किया है, 5 के टेबल में 10 है, सही है, यानी 10 का 5 फैक्टर है, ठीक है। मैं रफ में करवा लेता हूं आपको। इसके बाद मैंने ये माइनस लिख लिया है, ठीक है ना। इस नंबर का मुझे पता नहीं है कि ये किया है, लेकिन इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो गया है। देखिए 4 खुद जो है ना, 4 खुद, ये 4 बजाते खुद किया है, 5 का फैक्टर नहीं है, 5 के टेबल में नहीं है ना, 4 5 के टेबल में नहीं है। लेकिन इसके साथ जब 5 मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर अब क्या है, अब ये 5 के टेबल में आपको मिलेगा, अब 5 इसका फैक्टर है। बात की समझ आ रही है। तो देखिए 9 10 क्या आता है, 90 आता है माइनस, और इससे क्या आता है 20 आता है, 20 आता है ना। तो अब देखिए 90 से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 70 आता है। अब 7 का 5 फिर फैक्टर आता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस नंबर के आखिर में आखिरी डिजिट जो है ना वो क्या आ जाए, वो 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो 5 के टेबल में होगा, यानी कि 5 फिर इसका फैक्टर होगा। तो आपको सुनिए यहाँ पर 0 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब 70 जो है ना ये क्या है, 5 इसका फैक्टर है। बात की समझ आ रही ना। तो अब ये मैंने इसको समझाना था कि देखिए इसको हमने सपोज कर लिया कि 5 इसका फैक्टर है,
और इसमें शक नहीं है कि 5 देखे मल्टीप्लाई हुआ है ना इसके साथ। जिस तरह मैंने देखे 4 खुद इसका फैक्टर नहीं था, लेकिन जब 5 मल्टीप्लाई हो गया तो ये इसने अपना फैक्टर बना दिया है, ठीक है ना। तो अब 5 इसका फैक्टर है। अब देखे एक 90 है जिसका 5 फैक्टर है, एक 20 है जिसका 5 फैक्टर है। अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ऐसा नंबर होगा कि 5 फिर भी इसका फैक्टर होगा, सही है ना। तो बस यही बात यहां पर भी है। तो मैं यहां पर फिर इसको लिखवा सकता हूं, आप देखें ये देखें, ये सुनने में ये स्टेप जो है ना यहाँ पर ऊपर इसकी वजाहत कर रहा हूँ। देखें अब देखिए ये सब पोजीशन इसके अंदर आ गए, आपको ना यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसका 5 फैक्टर है, सपोज किया था हमने, और इसमें शक नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस ऐसा नंबर होगा जिसका फिर भी क्या होगा, 5 फैक्टर ही होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट या Pn is true for n is equal to k plus 1, and so by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to the natural number n is the result। अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है कि प्रूव दैट। स्टूडेंट ये देखिए प्रूव लिखा है ना, तो प्रूव का प्रूफ होता है, ठीक है। बाल एफएससी लेवल पर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ही लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रूफ लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रूव दैट 2 raised to power 2n minus 1 is a multiple of 3। स्टूडेंट इसका मतलब ये कि ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आता है ये 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि ये 3 के टेबल का कोई नंबर होगा। 3 के टेबल का, जिससे 3 1s are 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, 3000 हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नंबर होगा। ये क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये 3 के टेबल का कोई नंबर है, ठीक है ना। इसको हमने प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले जो स्टेटमेंट है इसको मैं प्रोपोजिशन से, तो P ऑफ n से, n क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो n यूज हुआ है ना, वेरिएबल एज n यूज हुआ है ना, ठीक है, इसलिए मैं इसको n। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल m होता तो मैं P ऑफ m लिखता, अगर यहाँ पर r यूज होता तो मैं P ऑफ r लिख लेता, ठीक है ना। तो 2 raised to the power 2n minus 1, इसको स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, जिसको हम बेसिक स्टेप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक स्टेप, टू शो दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इंप्लाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, P ऑफ 1 मैंने लिख लिया है, जहां पर n आपको नजर आ जाए वहां पर आप लोगों ने 1 लगाना है। तो 2 into 1 minus 1, तो स्टूडेंट आता है हमारे पास 2 1s are 2, ठीक है, सॉरी 2 1s are 2। अच्छा, और इसके बाद ये है माइनस है, तो स्टूडेंट 2 2s are क्या आता है 4 आता है, 4 minus 1 से फिर क्या आता है 3 आता है। तो P ऑफ 1 हमारे पास क्या गया 3 आ गया। अब आप स्टूडेंट आप देखिए कि 3 मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है, 3 के टेबल में है कि नहीं है। तो सिर्फ हर नंबर स्टूडेंट आपको पता है कि हर नंबर अपने टेबल में जरूर होगा, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीपल हो गया है, लिहाजा ये पहला स्टेप क्या हो गया, सही हो गया। दिस इंप्लाइज दैट Pn is true for n is equal to 1। तो ये पहला स्टेप होल्ड हो गया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट इसका स्टेप नंबर 2 जो है ना, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे इसका आप लोगों ने इस स्टाइल में लिखना है कि लेट 2 raised to the power 2k minus 1 is a multiple of 3, ठीक है ना। ये हो गया है स्टेप नंबर 2, जिसको मैंने 2 से डिनोट किया है, ठीक है ना। तो इसका आप लोगों ने ये करना है कि लेट 2k minus 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह लिखना है। अच्छा, इसके बाद आता है जो आखिरी स्टेप होता है, स्टेप नंबर फाइनल, ट्रूथ फॉर
फॉर n इज इक्वल, स्टूडेंट इसको आप शॉर्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रूथ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 को हमने यहाँ पर देखना है। तो अब आप देखें p k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 और माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2k और प्लस 2 माइनस 1, मैंने इसको इसी तरह लिख लिया है। अब एक क्वेश्चन इससे पहले भी हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ कौन सी चीज जो है ना इसको मल्टीप्लाई करना है सपोजिशन के साथ। सपोजिशन और n इज इक्वल टू k प्लस 1, स्टूडेंट ये दोनों आपस में एक ही स्टेप है, ये इंडक्टिव स्टेप्स हैं दोनों, ठीक है ना। इसका जब हम फंक्शन करते हैं तो एक ही साथ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आप देखिए, इसको मैं जरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 2 रेज़ टू द पावर 2k डॉट 2 स्क्वायर, इसको मैंने इस तरह लिख लिया है माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है, 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 2k डॉट 2 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि ये क्या करें कि इसमें सपोजिशन को हम ला सके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 रेज़ टू द पावर 2k डॉट 4 माइनस, स्टूडेंट इस वन को जरा देखिए आप, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 1 जार 1। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो टर्म है इसका लास्ट फैक्टर और सेकंड का फर्स्ट, इनका प्रोडक्ट किया था, इनका प्रोडक्ट लेके 4 1 जार क्या आता है 4 आता है। तो बस ये हमें क्या, ये जो इसके ऊपर जो स्टेप होता है इसके साथ हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो बाकी आपने स्टेटमेंट के दरमियान में देखना है कौन सा साइन यूज हुआ है, तो पहले वही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एडिंग, ये स्टेटमेंट ऊपर है, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 4, तो ये उसका इसका ऊपर वाला स्टेप देंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2k डॉट 2 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, ठीक है ना। इसके साथ मैंने क्या किया, 4 को प्लस किया और 4 को माइनस किया, और बाकी किया है माइनस 1, जिस तरह है उस तरह मैंने लिख लिया है। तो दिस इज इक्वल टू 2, देखिए स्टूडेंट ये चलो इसको मैं स्टेप दे देता हूँ, डॉट 4, इससे 2 2 जार 4 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 मैंने इस तरह लिख लिया, माइनस 1 इस तरह। अब इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ, किस चीज़ को, 4 को, तो 2 रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1, असल में स्टूडेंट हमारा जो सारा काम होता है इसके अंदर इसको लाना होता है, और प्लस 4 से 1 माइनस करें तो क्या आता है 3 आता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आप जरा ब्रेक ले ले, यहाँ पर आप इसको देखिए, ये 2k माइनस 1 ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अब इसको देखिए, लेट 2k माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये 3 के टेबल का कोई नंबर है, 3 के टेबल का कोई नंबर है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से मिसाल से इसको समझाता हूँ, 4 मैंने ये लिख लिया है, ये 4 है, और ये जो आपको नजर आती है ये मल्टीपल ऑफ, यानी कि 3 के टेबल का कोई नंबर है। मिसाल के तौर पर 6 है, 6 3 का मल्टीपल है ना, 6 3 के टेबल में है, और प्लस मैंने ये लिख लिया है। अब 3 जो है ना, 3 को मैंने इसी तरह लिख लिया है जिस तरह है, इसकी जगह तो कोई और चीज नहीं लगा सकते, ये तो 3 है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 4 6 जार क्या जाएगा 24 आ गया और प्लस 3, तो इससे स्टूडेंट आता है 27। अगर आप देखें ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के टेबल में है, ओके। दूसरी मिसाल आप इसकी देखें, 4 मैंने इसी तरह लिख लिया है, मैंने लिखा है वहां पर कि ये 2k माइनस 1 ये मल्टीपल ऑफ 3 है। मिसाल के तौर पर मल्टीपल ऑफ 3 में क्या ले सकता हूं मैं, 9 ले सकता हूं, और प्लस 3 मैंने इसी तरह 4 9 जार क्या आता है 36 आता है, और 3 ये हो गया, तो इससे स्टूडेंट आता है 39। 39 को अगर आप देखें आपको 3 के टेबल में मिलेगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इस तरह है कि इसका मतलब ये मैंने आपको समझाना था कि ये 2k माइनस 1 क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए और फिर इसके साथ जब 3 प्लस हो जाए तो ये पूरा जो आएगा ये क्या होगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 ही होगा, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इधर 27 आ गया पूरा जब हमने हल कर लिया, इधर जब पूरा हल कर लिया तो 39 आ गया, दोनों क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसका स्टूडेंट मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट जो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू साबित हो गया है। तो बस मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट Pn is true for n is equal to k plus 1, and so by means of
principle of mathematical induction, En is true for all n belongs to the natural number. Okay, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। स्टूडेंट इसको सीखने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे और साथ इसके दूसरे एक्सरसाइज के कंसेप्ट भी शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।